बात 28 सितंबर 2019 की है। आजमगढ़ जिले का एक थाना है रानी की सराय। रानी की सराय जो थाना लगता है वो कस्बा भी है, उसके बगल में एक नहर जाती है। उस नहर में 28 सितंबर 2019 की सुबह गांव के कुछ लोग जब शौच के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक बोरा पानी में तैर रहा होता है। वो बोरा काफी भरा हुआ होता है। वो जब देखते हैं इसको तो उसको थोड़ा सा खींच करके उसको बाहर निकालते हैं और जो रानी की सराय पुलिस होती है उसको सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर आती है और बोरे को खोलती है। बोरे में एक युवक की लाश होती है जिसकी उम्र करीब 30 से 35 साल बताई गई है। पुलिस वाले उसके बारे में जांच पड़ताल शुरू करते हैं। तब तक वहां पर काफी लोगों का जमावड़ा हो जाता है। लोग जब देखते हैं तो उसकी शिनाख्त करते हैं और बताते हैं कि ये जो है गंभीरपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है जमालपुर, और ये जमालपुर का रहने वाला बबलू पुत्र ब्रिजलाल है। पुलिस तुरंत इसकी सूचना गंभीरपुर थानाध्यक्ष को देती है। गंभीरपुर जो पुलिस होती है वो उनके घर पहुंचती है, बबलू के घर पहुंचती है। तो बबलू के घर पर वहां पर उसकी मां वहां मिलती है, उसकी 2 बहनें मिलती हैं और बबलू का एक बड़ा भाई भी वहां पर मिलता है। उन बताते हैं वो कि इस तरह की एक लाश मिली हुई है, और जब ये लोग जाते हैं तो पोस्टमार्टम जाने से पहले जब ये लोग लाश को देखते हैं तो उसकी शिनाख्त करते हैं, और जो माँ होती है और जो बड़ा बेटा होता है और बहनें, ये सभी रोने लगती हैं। जब रोने लगती हैं तो पुलिस उनसे उस लड़के के बारे में पूछताछ करती है, यानी बबलू के बारे में, और पूछताछ के बाद पुलिस जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की कहानी बेहद दिलचस्प है और सामाजिक जो हमारा ताना बाना है उसको भी तोड़ते हुई नजर आती है। कहानी आजमगढ़ की है। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मुकदमा हत्या का दर्ज कर लिया गया, क्योंकि यह साफ था कि इस लड़के की हत्या की गई है और हत्या करके उसकी बॉडी को फेंका गया है। पुलिस बहुत सारे लोगों से इस मामले में पूछताछ करती है, घर वालों से पूछताछ करती है कि क्या बबलू की किसी से कोई दुश्मनी। घर वाले कहते हैं कि नहीं, किसी से कोई दुश्मनी की उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई उससे, उसके दोस्तों यारों के यहाँ कोई अदावत रही हो। पुलिस उसका मोबाइल डिटेल निकालती है। मोबाइल डिटेल पे जो नंबर आते हैं उस नंबर्स को खंगालती है। इसके बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाती है। अब पुलिस का ध्यान इस पर रहता है कि आखिर किन लोगों ने सबसे पहले इस बॉडी को देखा और कौन कौन वो लोग थे जो सुबह शौच के लिए गए थे। पुलिस एक पूरी लिस्ट बनाती है तो उसमें करीब 7-8 लोगों का नाम प्रकाश में आता है कि ये लोग वहां पर गए थे। पुलिस उनसे अलग अलग बुला करके पूछताछ करती है और उसी दौरान एक सुराग पुलिस के हाथ लगता है। पुलिस को पता चलता है, गांव वाले एक व्यक्ति बताते हैं कि इस बोरे को एक साइकिल पर रख करके एक महिला और एक लड़का, 2 लोग लेकर के आए थे और दोनों नहर में डाल करके फिर वापस चले गए। पुलिस को अब लगता है कि आखिर ये महिला और लड़का कौन हो सकता है। पुलिस का शक अब यहां पर जो महिला होती है, मतलब इस लड़के की मां होती है, उस पर होता है और उसका जो बड़ा भाई होता है उस पर होता है। पुलिस की एक टीम उस बबलू की मां और उसका जो भाई होता है दोनों को बुला करके पूछताछ करती है, लेकिन उसकी जो मां होती है वो तरह तरह की कहानियां बताती है। वो ये स्वीकार नहीं करती है कि इस
इस घटना से उसका कोई लेना देना है। बहरहाल पुलिस अब जो दो बहनें हैं उनको भी बुला करके पूछताछ अलग अलग करती है, वो भी कुछ नहीं बताती हैं इसके बारे में। इसी बीच पुलिस थोड़ा सा सख्ती करती है बबलू के साथ, क्योंकि ये तो 3 महिलाएं थी, महिलाओं के साथ उस स्तर की सख्ती नहीं हो पाती, लेकिन बबलू के साथ, बबलू का जो भाई होता है बड़ा, उसके साथ जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो स्वीकार कर लेता है कि वही सुबह इस बोरे को में लाश को भरकर जो नहर है उसमें फेंकने के लिए गया हुआ था और उसके साथ उसकी मां थी। अब पुलिस उसकी मां को बुलाती है और मां से बहुत सख्ती से पूछताछ करती है। उस समय जो मां कहानी बताती है अपने सगे बेटे के मर्डर की, तो हमारा जो समाज है वो कहां तक चला गया है इसकी भी एक वानगी मिलती है और यह भी पता चलता है कि हैवानियत में आदमी क्या क्या नहीं कर सकता है। मां जो कहानी बताती है वो सबको सुनना चाहिए। मां बताती है कि एक दिन उसकी जो छोटी बेटी होती है जिसकी 14 साल उम्र होती है, वो आकर के बताती है कि मेरा जो भाई है बबलू, वो उसके साथ उसने दुष्कर्म किया है और ये दुष्कर्म वो आज पहली बार नहीं किया है, इससे पहले कई बार कर चुका है। जब उसका मन करता था अपनी सगी छोटी बहन के साथ वो दुष्कर्म करता था और उस बहन को डराता था कि अगर तुमने इसके बारे में घर वालों को बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो डर की वजह से किसी घर वाले को नहीं बताती थी। छोटी के साथ साथ एक दिन वो अपनी जो दूसरी बहन थी उसके साथ भी उसने दुष्कर्म किया। जब उसके साथ दुष्कर्म किया तो इसकी जानकारी उसने अपनी मां को दी। मां को लगा कि ये ऐसा मामला है कि एक भाई अपनी बहनों के साथ दुष्कर्म कर रहा है, अगर इसकी बात प्रचारित हो जाएगी तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, हमारी इज्जत नहीं रहेगी। वो इस डर से इन जो दोनों बहनें होती हैं, इन दोनों बहनों को अपने मतलब मायके यानी इन दोनों बहनों को ननिहाल भेज देती है। दोनों बहनें ननिहाल चली जाती हैं। जो बबलू होता है वो मां से पूछता भी है कि आखिर वो दोनों कहां गई हैं। मां बताती है कि दोनों ननिहाल गई हैं, कुछ दिन में वापस आ जाएंगी। ये बात चलती रहती है। इसी बीच एक दिन जो है रात के करीब 11:30-12 बजे के आसपास जो है माँ का जो दरवाजा होता है, माँ अपने कमरे में सो रही होती है, उसका जो बेटा बबलू है वो दरवाजा खटखटाता है कि माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। माँ तो माँ हुई होती है, बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वाले अपने बेटे को लेकर के चिंतित तो थी, लेकिन वो दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोल करके जो भी उस समय घर में मौजूद होता है खाने के लिए, वो खाना उसे देती है। खाना खाता है और खाना खाने के बाद ही वो जो लड़का होता है बबलू, वो हैवान बन जाता है और दरवाजे की कुंडी चढ़ा देता है और अपनी मां के साथ वो दुष्कर्म करता है। मां चूंकि महिला होती है, वो उसका सामना नहीं कर पाती है और कुछ भी नहीं कर पाती है। आपको यहां बता दें कि इस महिला का पति और जो बबलू का पिता है उसकी काफी पहले मौत हो चुकी होती है। उस मां के साथ बेटा दुष्कर्म करता है और अब मां को लगा कि अब इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अगर इस बारे में हम किसी से बताएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, तो पुलिस पता नहीं कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। वो इस घटना के बारे में अपने बेटे को जानकारी देती है और अपनी जो दोनों बेटियां होती हैं जो मायके गई हुई होती हैं उनको घर पर बुला लेती है, मतलब यहां पर बुला लेती है। और बुलाने के बाद वो एक गंभीर साजिश तैयार करती है। शाम का समय होता है, बल्कि रात का समय होता है। वो खाना बनाती है मां, दोनों बेटियां खाने बनाने में सहयोग करती हैं।
और जो बबलू होता है उसका बड़ा भाई होता है, ये सब लोग मिलकर के बैठ करके खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बबलू कुछ ही मिनटों में बेहोश हो जाता है। मतलब उसे एक तरीके का कोई नशीला पदार्थ खाने में उसके मिला दिया देती है मां, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद जब वो गिर जाता है खाते खाते, उसके बाद उसकी मां उसका गला दबाकर हत्या कर देती है और बेटे के साथ उसका शव बोरे में डाल देती है और साइकिल पर रख करके जो नहर होती है गांव के बगल में, उस नहर में ले जाकर के फेंक देती है। ये जब कहानी पुलिस को बताती है उसकी मां, तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि अगर आपको इस तरह की दिक्कत थी तो आपको कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था, आपको हमारे पास आना चाहिए था। तो जो मां होती है वो कहती है कि आप सोचिए कि हम अपने बेटे की हत्या करने के लिए कितना कितना बड़ा दिल पर अपने पत्थर रखा होगा, तब मैंने ये कदम उठाया होगा। सामाजिक तौर पर तो ये बात ठीक लगती है कि उसने अपने इस दुष्कर्मी बेटे का अंत कर दिया, लेकिन कानूनी तौर पर इसे ठीक नहीं कहा जा सकता है। कानूनी तौर पर 302 का मुकदमा बेटे और उसकी मां के खिलाफ दर्ज किया गया और इस मुकदमे में ट्रायल चल रहा है। मां बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जब इस कहानी की जानकारी लोगों को होती है तो वो इसकी खूब चर्चा करते हैं और सब लोग बेटे को तो दोषी ठहराते ही ठहराते हैं, लेकिन मां को भी दोषी ठहराते हैं। वो कहते हैं कि अगर मां पुलिस के पास गई होती तो शायद उसे जेल नहीं जाना पड़ता और उसके बेटे की जान भी बच सकती थी। आज की कहानी हमारी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।